नमस्कार साथियों, मैं एक प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 6 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, शिफ्ट 3 का, जिसमें हम यहाँ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। इसका हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इससे पहले के भी हमने 5 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता के डैश के कारण कम हो जाती है ना। ये दुर्बल अम्ल है की विलेयता डैश के कारण कम होती है। सम आयन प्रभाव, देखिए सम आयन यहाँ पे जो मतलब है वो सामान्य आयन प्रभाव है ये, ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या दिया, सभी योद्धा राजनीतिज्ञ हैं। तो ये होगा सभी योद्धा जो राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। सभी नेता शूरवीर है, सभी नेता जो है शूरवीर हैं, ये हो गए शूरवीर। आगे क्या जा रहा, कुछ शूरवीर योद्धा हैं, कुछ शूरवीर योद्धा हैं, तो ये यहाँ से हो रहा है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कुछ शूरवीर योद्धा हैं, ये हो गया शूरवीर। और क्या क्या आ गया, शूरवीर जो है, कुछ शूरवीर नेता है, तो ये नेता हो जाएगा, ये रहा नेता का पॉसिबिलिटी। अब देखिए नेता जो है ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो गई है ना। निष्कर्ष के अंदर कुछ नेता योद्धा है, योद्धा ये रहा और नेता ये रहा। देखिए एक पॉसिबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो हम श्योर नहीं है, तो जब श्योर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी, है ना। कुछ राजनीतिज्ञ शूरवीर है, राजनीतिज्ञ ये शूरवीर है, ये आधा सर्कल तो हमें कंफर्मली मिल रहा था, है ना। ये अगर ये सर्कल इस तरह से भी बनता, जैसे कहा था कुछ योद्धा शूरवीर है, तो तब भी जो है बाहर से अंदर की तरफ कुछ राजनीतिज्ञ शूरवीर हो गए, तो ये 100% पॉसिबिलिटी थी, तो इसलिए हमारा केवल निष्कर्ष 2 ही निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुर्तुलेन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और ये भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, वो है आग का दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी गोल मैच के पृथक केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ये गोल मैच हो गए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। क्यू और वी दोनों एस के निकटतम पड़ोसी हैं, तो क्यू और वी जो है दोनों ही एस के निकटतम पड़ोसी, यानी बीच में होगा एस। वी इधर हो सकता है और क्यू इधर हो सकता है, ठीक है। वी जो है टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अभी हमें देखिए कंफर्म सीट से नहीं है, तो हम इसको अलग बनाते हैं। वी जो है टी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, वी हो गया। आर टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ, आर जो है टी के बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो बाएं पड़ोस में ये आर का हो गया, ठीक है। यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब पहले हम इसको लगा लेते हैं, है ना। देखिए अगर वी की सीट ये है, तो ये डैश हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अगर वी की पॉसिबिलिटी ये है, डैश यहाँ करके हम आर को यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वी यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे कंफर्मली होगा, तो यही पोजीशन वी की होगी। हम इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब ये सीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यू जो है वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी यहाँ पे, तो यू यहाँ पे नहीं हो सकता, यू की जगह केवल और केवल यही होगी। एस के दाएं से गिने पर एस और यू के बीच कितने लोग हैं, ये यू था। एस देखिए यहाँ पे हैगा एस के दाएं से, है ना, एस ही रहा एस का दाएं से और यू के बीच, ये यहाँ तक यू हो रहा है,
कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है ये खाली जगह किसकी है, तो यहाँ पे हम देख सकते थे ये पी रह गया था, तो ये पी जगह हो जाती खाली पी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवेषण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ये बिंदु ए हो गया है ना, और दक्षिण 12 किलोमीटर चलता है, ये 12 किलोमीटर दक्षिण की चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो उसका दाएं इधर हो जाएगा, और ये 7 किलोमीटर करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका मुंह इधर है तो दाएं उसका इधर हो जाएगा, 14 किलोमीटर ड्राइव कर देगी, 12 किलोमीटर नीचे आया था तो 14 किलोमीटर जाएगा, तो इससे 2 किलोमीटर और ऊपर चला जाएगा, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह इधर है, दाएं उसका इधर हो जाएगा, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है ना, यहाँ 7 आया था, तो अब ये जो है यहाँ से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया। ठीक है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, उसका दाया हो जाएगा इधर, और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर इधर आता है, 2 किलोमीटर नीचे चलेगा, तो ये बिल्कुल इसके सामने हो जाएगा, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये हो गया बिंदु पी। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर ही पहुंचना है, तो कितनी दूर किस दिशा में ड्राइव करना होगा, तो उसे देखिए ये 3 किलोमीटर कवर करना होगा, और इधर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली, इस पॉइंट से ये हो जाएगा वेस्ट, 3 किलोमीटर पश्चिम की, और ऑप्शन 3 का 3 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, तो पाइप ए हो गया जो 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है, ये बी है जो 10 मिनट में खाली कर सकता है, इसे हम माइनस कर लेंगे, है ना, नेगेटिव सिंबल के साथ। शुरू में पाइप ए खोला जाता है, 3 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है, तो 3 मिनट तक तो जो है ए नहीं काम किया, यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क के लिए क्या होगा, एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, 9 को भाग करें 10 बार में, और ये 9 बार में आ गई, ये माइनस के में आएगा, क्यों, ये खाली कर रहा था। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी मिली हमें, 10, 10 दिया 3, 30 जो है वर्क तो यही कर देगा, बचेगा कितना, 60 वर्क, है ना, 3 मिनट बाद बी को ही खोल दिया, अब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी है 10 और बी की है माइनस में, लो कितना हो गया, ए की एफिशिएंसी हो गई, कितने समय में शेष टैंक को भर दिया जाए, शेष टैंक ये रह गया था, जो अब ये एक काम करेंगे मिलके, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी सिंह और भीम नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था 1818 में, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखी है, वो है डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से डिलीट कर सकता है ना, परमानेंट डिलीट करना है बिना रिसाइकल बिन में, वो शिफ्ट बुलेट डिलीट होता है, अगर हम डिलीट दबाएंगे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी डिलीट दबाने पे, आप इसको याद रखिए। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है, वो है भागर, और जो खादर जो है वो नई जलोढ़ से बना हुआ है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिथम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अवशेषण करता है, वो है आचार, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9900 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से निवेश किया गया, जैसे ही अर्धवार्षिक लेते जो भी ब्याज हो उसे आप आधा कर दीजिए ना, 10% हो गया, एक वर्ष बाद ही पूछा गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन में क्या होता है, देखिए मूलधन होता है और क्या होता है, ब्याज होता है ना, मूलधन जो भी हो वो 100%, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 9900 है, ब्याज हमें और निकालना है। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज लगेगा 10% के, तो 2 बार हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली लगेगा, फर्स्ट हाफ ईयरली और सेकेंड हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा 10, ये ऐसा ही होता है, तो ये 10 10 सेम ही रहेगा, इस 10 का भी 10% निकल जाएगा।
है ना। 10 का भी 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, उससे 1% चला जाएगा, कितना रह जाएगा 1%। तो टोटल CI कितना मिला एक साल का, 10 10 20 और 21% मिलेगा हमें। ये 21% ब्याज हो गया, इसको हमें निकालना है। तो 99 100 का 21% और निकाल लीजिए। ये 2 जीरो चली गई, इसकी से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 9। 9 की जीरो से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। 9 यूनिट डिजिट इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और चाहे आप पूरी की पूरी गुणा करिए इसको, या फिर आप यूनिट डिजिट लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर देता है। वो कब करेगा, जब मास्टर स्लाइड का आप यूज करेंगे ना, स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो है शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट जैसे ये खोलेंगे आप स्लाइड, उसके अंदर इस तरह से लिखा रहेगा टेक्स्ट करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक और टाइप करना शुरू कर करके, है ना। ये टेक्स्ट प्लेस होएगा, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन इंडस्ट्री कॉनक्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का नाम क्या है, वह तपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिन्हें प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या से, कितने प्रतीक हैं, एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या, यानी सिंबल के आगे पीछे नंबर मिले, तो सिंबल के आगे पीछे नंबर हमें यहाँ मिल रहा है। सिंबल के आगे पीछे इधर नहीं मिल रहा, इधर इधर भी नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा, इधर देखें ये मिल गया, इधर देखें ये मिल गया, इधर देखें ये मिल गया, इधर देखें इधर मिल गया, इधर इधर नहीं मिल रहा है। तो हमें कितने मिले इस तरह के, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है, वह संसद के अधिनियम द्वारा। अमीनो अम्ल में कौन सा प्रतिक्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड बनाने में शामिल होते हैं, वो तो कार्बोक्सिल को अमीनो समूह, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से किया गया, है ना। तो पी के लिए कोड क्या होगा, ये हमें निकालना है। पी यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा कोड जो दोनों में हो, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, तो पी का कोड क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन 2 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 5 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। तो पहला अंक 6 हो गया, दूसरा ये, तीसरा अंक ये हो जाएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा, पहला अंक ये हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तीसरा अंक ये हो जाएगा। घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो परिणाम स्वरूप कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 5 देखिए केवल इसी में, अब प्लस और माइनस को आप मत लीजिए, तो उसने एक में से 6 को घटा दिया ना, तो इसलिए -5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है, तो ये हो गया भाग, ठीक है। और भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ ये हो गया गुणा, गुणा का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया, और प्लस का अर्थ माइनस है। तो इसको सोल्व करना है हमें। तो 9 गुणा 12, 12 निमा कितना हो जाएगा, 108 माइनस 450 माइनस 8208, भाग करनी 18 से। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 18 से भाग करेंगे, 18 से 4 बार में जाएगा 72, 1008 आएगा, है ना, 1008 आएगा। 18 से 5 बार में चला जाएगा, 90 हुआ, ये 108 आया। अभी 6 बार में चला जाएगा, बस इसको इससे घटा देंगे,
ये तो प्लस था ना, है ना। इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। 108 में से 6 घटा देंगे 102 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से, इसको इस तरह से कोड किया। सी को कोड क्या किया गया, सी देखिए इधर भी इधर भी, तो ऐसा कोड जो दोनों में हो। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन 2 का 6 करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्न के 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके समान है ना। इस प्रकार ग्रुप बनाते हैं। जो अलग है वो हमें बताना है। यहाँ देखें 20 क्यों का 17 इनका 14, यहाँ क्या हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है। इसमें देखें 23 20 क्यों का 17 तो -3 हो रहा है, -3 यहाँ भी हो रहा है। यहाँ देखिए के का नंबर 11, आई का 9, ई का 5, यहाँ देखिए कितना हो रहा है -2 हो रहा है और यहाँ -4 हो रहा है। होना क्या था -3 होना चाहिए, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन 4 दो में एक फॉर्म पैटर्न मिल गया, तो तीसरा में अब वही अलग मिल रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा? वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होती है? उसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, कुल 6 लोग होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, है ना। ठीक, पहले एक संख्या बाद में एक संख्या, तो हमें 3 संख्याएं लगातार ढूंढनी है। देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं हो पाया, यहाँ पे भी नहीं हो पाया, यहाँ देखिए यहाँ हो गया और एक इधर से हो गया और कहीं नहीं हो रहा है। तो इस तरह के हमें एक ये मिला, एक ये मिला, 2 मिले हमें। ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है? वो है 25 से 29 वर्ष की। एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु ये दी गई। आयु का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें। वो होता है ये वेरिएशन, है ना, इसको बोलते हैं वेरिएशन। कैसे निकलेगा, पहले हमें इसका एवरेज निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए 30 5 5 5, ये देखिए समांतर डिफरेंस हो रहा है ना। 5 25 5 35, 30 5 35 और 35 हो गया, 35 40 45 और 5 5 5 का डिफरेंस है, तो यानी कि बीच वाला नंबर 6 है, तो 6 का बीच वाला 3 के बाद वाला, इन दोनों के बीच का नंबर क्या हो जाएगा 37.5। ये हो गया एवरेज। ठीक है, ये हमें मिला एवरेज, ये एवरेज हो जाएगा एवरेज। अब एवरेज को हमें इससे डिफरेंस देखना है, कितना हो रहा है 12.5 का, तो 12.5 का स्क्वायर कर देंगे। इसके साथ कितने का डिफरेंस हो रहा है 7.5 का, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसके साथ कितने का डिफरेंस हो रहा है 2.5 का, तो वो भी स्क्वायर कर देंगे। इसके साथ भी कितना हो रहा है 2.5 का स्क्वायर हो रहा है। इसके साथ कितने का डिफरेंस हो रहा है, वो हो रहा है 7.5 के स्क्वायर का। इसके साथ कितने का स्क्वायर हो रहा है और डिफरेंस हो रहा है, वो 12.5 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 6। ये होता है वेरिएशन। बस अब हमें इसे सोल्व करना है। अब देखिए सब में जो है 2.5 तो आ ही रहा है, तो हम इसको जो है इधर सोल्व कर लेते हैं ना। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये 2.5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बटे में इधर 6 ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा, ये कितना हो जाएगा 5 बार में 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और यहाँ पे 1, है ना। यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएगा 1 9 और 25, क्यों सेम ही है ये। ठीक है, और 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 9 और 1 10 5 10 35 हो जाएगा, और ये डबल है तो 70 कर देंगे। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.25 बटे में 6 गुणा हो जाएगा 70। इसको भाग करेंगे तो ये एक बार में राउंड ऑफ ले लेते हैं 0.04 गुणा 70। 70 की गुणा करेंगे ये दशमलव इधर आ जाएगा 10.4 गुणा 7, 7 चौक 28 और ये 7, तो 70 अंडर रूट निकालना है हमें 72.8 का।
अब ये देखें, ये 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 9 का करेंगे 81, यानी जो आंसर आएगा 8 और 9 के बीच का 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो 9 के करीब होगा। 8 पॉइंट समथिंग ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का जो है 2:3 है। ठीक है, तो पिता की हमने वर्तमान आयु F मान ली, पुत्र की C मान ली, तो 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का, उसके पिता की वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु पिता की क्या होगी F का 2:3 है, तो ये इधर F ले लेते हैं, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व कर लीजिए, 3C हो जाएगा और 15×3 = 45 और ये 2F। ठीक है, आगे क्या, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या, 5 वर्ष कम हो जाएगी, वर्तमान लिया, पुत्र की आयु का 4 गुना थी, पुत्र की आयु भी 5 वर्ष कम हो जाएगी, 4 गुना थी। इसको सोल्व कर लेंगे, -5 बराबर 4C -5 तो F बराबर क्या निकलेगा 4C, ये 5 इधर आ जाएगा, -15 है ना। तो उनके अंतर निकालना है, तो F की वैल्यू को हम इसमें रख दें, क्या हो जाएगा ये 3C + 45 तो ऐसे ही रहेगा, ये दुगना हो जाएगा 8C -30, इसको इधर ले आएंगे, ये 5C हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये 30 इधर हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, C बराबर आया 15, ये आ गया 15। ठीक है, अब 15 देखें तो केवल और केवल इसी में है, तो ऑप्शन 1 हमारा ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप वैल्यूज को रखिए और निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या दी गई प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तो सम में जो है 2 जोड़ जाए और विषम में घटाया जाए, ये करा जा रहा है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पांचवें और दाईं ओर से पहले अंक का योग ज्ञात कीजिए, तो बाईं ओर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा अंक मिला हमें 9, 9 क्या है विषम है, विषम में से घटा देंगे, ये पांचवा अंक मिल गया हमें। ठीक है, और दाईं ओर से पहला अंक, दाईं ओर से पहला अंक क्या है 6, 6 क्या है सम, इसमें 2 जोड़ देंगे, ये हो गया 8 का योग निकालना, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 16, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय संसद में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया गया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशेष रूप से निरस्त किया गया है, वो है विदेशी अधिनियम 1946। त्रिभुज एबीसी में डी पर डी पर जो है बीडी लंब हो रहा है एसी पर, पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया हमारा। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ये लंब बन रहा है बी डी है ना, ए सी पर, एक सी कौन सा है वो ये हो गया, यहाँ पे लंब बन रहा है ये इस तरह से, ये लंब बन गया। ठीक है, ये टी हो गया, तो बी डी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी पर। डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री। ई जो है बी सी पर एक बिंदु है, ई जो है बी सी, बी सी कौन सा ये हो गया, इस पर एक बिंदु है, तो ये एक बिंदु मिला दिया हमने, है ना। इस प्रकार है कि सी ए ई, सी ए ई, ये हो गया सी ए, बीच वाले का एंगल दिया हुआ ना जो था उसका एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36 डिग्री का। ए ई बी की माप ज्ञात कीजिए, ए ये रहा, ई ये रहा, बी ये रहा, इसका हमें माप निकालना है, ये कितना होगा। देखिए इस पे फोकस कीजिए, ये लंब है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, और त्रिभुज के इसमें देखिए है ना,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा 180। 180 में से 90 माइनस 22 कर देंगे। ये 90 हुआ, 90 में से 22 घटा दीजिए, 8 10 में 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 2 68। 68 डिग्री हमें ये मिल गया। ठीक है, अब 68 डिग्री ये मिल गया, हमें निकालना है ये वाला एंगल। हमें ये पता, अब इस वाले त्रिभुज पे फोकस कीजिए, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 80। 180, 180 में से 68 घटा देंगे माइनस 36, है ना, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल है, तो 6 3 9 1 10, ये 104 हुआ। 180 में से 104 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा 76। ये हमें मिला 76। ठीक है, ये वाला एंगल मिला। अब ये सीधी रेखा होगी, पूरी सीधी रेखा में ये एंगल कितना होता है 180 होता है। 180 ये है, उसमें से हम ये एंगल घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के 76। कितना हो जाएगा 104 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए रिलेशन दिया, एम का क्यू से पूछा गया है। एम प्लस एन, एम जो है एन की माता है, एम जो है एन की माता हो गई। एन माइनस ओ, एन जो है ओ का भाई है, ये भाई हो गया, तो स्क्वायर लगा देंगे। ओ गुणा पी, ओ जो है पी की पत्नी है, ये पत्नी हो गई, ये हस्बैंड हो जाएगा। पी फिर पी भाग क्यों, पी भाग क्यों, पी जो है क्यों का पिता है ना, पी जो है क्यों का पिता है। ठीक है, तो क्यों से संबंध पूछा गया, अब ये उसकी माता हो जाएगी, माता के भाई की माता। तो माता के भाई की माता क्या होगी, माता ही होगी। ऑप्शन थी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माता की माता, ये उसकी माता है तो ये उसकी माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर और इसकी पावर ये को संतुष्ट करे। अब देखिए इसकी ये जो है एम की पावर, इसकी पावर यदि है एम प्लस 1, तो हम सबको 10/11 ही कर लेंगे। इसको 10/11 करेंगे, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। 10/11 ये प्लस में ही रहेगा। इसको 10/11 करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो सारी पावर्स को, क्यों अब बेस समान हो गया, सारी पावर बराबर हो जाएंगी, आपस में जोड़ लेंगे। इधर की पावर जुड़ जाएगी, प्लस का 10 माइनस का 9 बराबर 2m प्लस 17 हो जाएगा। 2m में 3m, है ना, इसको जोड़ लें कितना हो जाएगा 16, माइनस का तो इसमें घटाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 3m प्लस का 17। 17 इधर ले आएंगे, माइनस का 23 हो जाएगा, 3 है 3 हो जाएगा, ये बटे में माइनस 23/m, माइनस 23/3 जो m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है, वो है उद्दामी तट। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, इसका आधा है, बटे में 2 हो जाएगा। 2 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 4πr/h बराबर 2πr/h है प्लस 2πr²। इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना बचेगा 2πr/h बराबर हो जाएगा 2πr² के। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, h बराबर मिला हमें r। यदि ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो ऊंचाई के बराबर ही हो जाएगी 128। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु जो है 8100 रुपये में खरीदी गई और कीमत 40% अधिक अंकित की, इसके बाद अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई। सौदे का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100।
40% अधिक अंकित किया गया, 15% की छूट दे दी गई। अब प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा। 40 गुणा 15 बटे में 100। इसको सोल्व करें, ये 25 हो जाएगा, माइनस ये 0 से ये 0 चलेगी, 15 चौका 60 हो जाएगा, ये 0 भी चली जाएगी 6। 25 में 6 घटा देंगे, ये हो जाएगा 19%। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार जो है एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 से संबंधित है, 34 40 है, तो यहाँ पे +6 करें 40 आ जाएगा, यहाँ पे +6 करें 10 आ जाएगा। तो 66 जो किससे 6 से जोड़ देंगे 6, तो हो जाएगा 72। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आतंकित और किस वर्ष पर रद्द किया गया? वो 1911 में किया गया, आप इसको याद रखिए। प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए, ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए। गुणा और भाग को प्लस पर बदल दिया, भाग हो गया, ये गुणा हो गया। तो 8 गुणा 7 माइनस 56 भागे में हुआ 14 और प्लस का 2। अब 14 से ही 4 बार में चला जाएगा, 8 सतह कितना हो जाएगा 56 माइनस 4 प्लस का 2, 58 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज बिंदु ऐसे ड्राइव करना शुरू करता है, ये हो गया उसका बिंदु, इस दिशा में पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर इधर आया, फिर वह दाएं और मुड़ता है, अभी मोज का इधर है तो दाएं और ये हो जाएगा, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अब इसका मुंह इधर है तो दाएं ये हो जाएगा, और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बाएं इधर हो जाएगा। इसको नीचे कर लेते हैं, बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 5 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, अंत में वो दाएं ओर मुड़ता है, ये दाएं ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, 7 और 6 13, ये इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा और ये बिंदु पी पर रुक गया। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूरी की दिशा में ड्राइव करना होगा? उसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो ये तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। क्या कितना ड्राइव करना होगा? 2 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? वह भारत के पश्चिमी विक्षोभ की दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन 3। इसको हमें सोल्व करना है, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ें 14 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ें 17 हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका हम एक डिजिट और निकाल लेते हैं। एम एम एन ओ पी, पी के बाद आएगा क्यों, तो क्यों आ जाएगा 20 से पहले, इसमें आ रहा है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और 368 के बीच मध्यानुपात ये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात होता है उसकी गुणा कर देते हैं, 276 भाग कर देंगे 368 से, तो हमारा x का मान निकल आएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसे 2 से भाग करें, ये 4 से भाग करें, 4 से 9 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, 4 से ये 6 बार में, 3 6 9 36 हुआ। इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 6, 2 से भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 और 8 हो जाएगा 138। ठीक है, ये 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 9, 23 से ये 3 बार में चला जाएगा। 3 किस में गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 9 3 27 के साथ 6 3 18 और ये 207। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ये वृत्तीय दौड़ है जिसकी कुल लंबाई दे दी गई है 2295 मीटर। ठीक है, सिद्धार्थ है ये जो 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर ले, यहाँ से निकला तो इसने इधर से अगर चक्कर करा तो एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा हो जाएगा ये इसका। ठीक है, यश 45 सेकंड में पूरा कर लेता है और यश जो है 45 सेकंड में पूरा करते हैं। यदि विपरीत दिशाओं में दौड़े तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, है ना। तो अब देखिए, सिद्धार्थ को इधर से दौड़ा है और ये इधर से दौड़ा है, दोनों की अलग अलग स्पीड है ना।
दोनों की स्पीड अलग अलग, क्यों, टाइम दोनों को अलग अलग लग रहा है। तो ये यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, है ना, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। यहाँ पे जब मिल जाएगा फिर उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। तो एक बार परिधि में कितनी बार मिलेगा हमें ये निकालना है। तो देखिए जितनी बार में मिलेगा हम उसका रेशियो निकाल ले टाइम का, कितना हो जाएगा, 5 से भाग करें तो ये एक बार में, और 5 सत्ते 35, और ये 9 बार में। ये हुआ, बस आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 और 26, यानी कि 26 बार ही मिलेंगे। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहले चक्कर लगाएंगे तो ये ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ मिले, फिर यहाँ मिलेंगे अगली बार यहाँ, तो इस तरह से उन्हें 26 बार वो मिलेंगे, है ना, एक परिधि का पूरा चक्कर होने में। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत निकालना है। औसत क्या होता है, योग बटा कुल संख्या। योग, अब सबको जोड़ लीजिए, 8 7 कितना होता है, 15, है ना, 15 जीरो यही रहेगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 5 25, और 3 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा। जीरो में 2 रहा, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 2 19, 19 का 9 हुआ, हासिल है एक, और एक 2 3 और एक 4, 4 3 7, 7 9 8 बटे में 6, कितनी संख्या है, 3 4 5 6, 6 संख्या, 6 से भाग कर देंगे, 6 से एक बार में जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 19, 6 3 18, 3 बार में 1 8 बचा, 6 3 18, 133। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान निकालना है हमें। तो अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले के बाहर से गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 14.7 गुणा 15, अंदर वाले गणेंगे 99.8 की एक्स गुणा से बटे में लाएंगे, बस को सॉल्व कर लीजिए, ये दशमलव से ये दशमलव चली जाएगी। 7 से काटते हैं, 7 से ये एक बार में जाएगा, और 7 चौक 28, है ना, 7 से ये 2 बार में जाएगा, और एक बार में चला जाएगा, और 7 से फिर से चला जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, इसकी गुणा करें 15 तिया 45 बटे में 2 भाग कर देंगे, 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओ का नंबर ओ पी क्यू आर, अगला क्या हो जाएगा, लास्ट में आएगा, ऐसे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 2, है ना, उसके पहले वाला डिजिट भी चेक कर लेते हैं, आई जे के एल एम, इससे पहले आएगा एम। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है, वो होता है आर्टिकल 19, आप इसको याद रखिए। और आर्टिकल जो 15 कहता है वो क्या कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन करता है ना, उपाधियों का उन्मूलन, मतलब आप कोई उपाधि नहीं लगा सकते हैं, पढ़ी लिखी डॉक्टरी को आप लगा, जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, इंजीनियर हो गया, आप इस तरह की जो क्वालिफाइंग होती है वो लगा सकते हैं, बाकी कोई और उपाधि नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, समानता का अधिकार, मतलब धर्म जाति वर्ण क्षेत्र के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 22 क्या कहता है, जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होता है, व्यक्ति को कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने का अधिकार होता है। आप इसको भी याद रखिए। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।